हेलो हेलो एवरीवन। हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं बुशरा, आपकी दोस्त, आपके लिए 10 अक्टूबर का करंट अफेयर प्रेजेंट हूँ यहाँ आपके सामने। और फ्रेंड्स, हर सेशन आज के सेशन के जितना ही इम्पॉर्टेंट होता है, तो लिहाजा आप कंप्लीट हर सेशन को बहुत ही केयरफुली सुने। और प्लीज़ नए लोग जो भी हमने सुनते हैं, आप लोगों को कहूँगी आपको बेमिसाल बेनिफिट मिलेगा, तो प्लीज़ आपके उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और निश्चित ही लाभ होना है आपको इस चैनल से। बहुत ही गारंटेड कंटेंट और क्वालिटेटिव मैं आपको डिलीवर कर रही हूँ, करंट अफेयर्स के साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट्स का भी। तो आप करंट अफेयर्स का कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं अगर आप रेगुलर पाबंदी से सुनेंगे। और साथ ही जो है आप जो है दूसरे सब्जेक्ट्स का भी कंटेंट सुन सकते हैं यहाँ पर। तो ये बात है। और जब आप वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करेंगे तभी आपको फ़ायदा होगा। और कंप्लीट वॉच करने के बाद प्लीज़ जिस प्लेटफॉर्म पर आप हैं वहाँ शेयर ज़रूर करते हैं। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है और ये आपका फ़र्ज़ भी है, ठीक है, इस गारंटेड कंटेंट को लेने के बदले में। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है। तो ये 10 अक्टूबर को मनाया गया है। हम 11 अक्टूबर का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, ठीक है, 11 अक्टूबर का। तो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे ये कब मनाया गया है, 10 अक्टूबर को मनाया गया है। मानसिक स्वास्थ्य की तरफ ध्यान केंद्रित करने और इसके बारे में सीरियस और जागरूक रहने के लिए तो ये मनाया जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट डे इसी एक और देखिए, वर्ल्ड होमलेस डे यानी विश्व बेघर दिवस। अभी क्या हमने किसकी बात की थी, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, वो मनाया गया 10 अक्टूबर को। और ये वर्ल्ड होमलेस डे यानी वर्ल्ड होमलेस का मतलब है विश्व बेघर दिवस। जिनके पास घर नहीं है बेचारे, उन लोगों को आवास प्रदान हो सके, किसी तरह घर की फैसिलिटी मिल सके, उनके लिए दिन मनाया जाता है। कब, 10 अक्टूबर को। तो वर्ल्ड होमलेस डे, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, दोनों डेज मनाए जाते हैं 10 अक्टूबर को। एक तीसरा डे और मनाया जाता है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट टू डेथ सेंटेंस। क्या है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट टू डेथ सेंटेंस यानी मृत्यु दंड के खिलाफ विश्व दिवस। क्या, मृत्यु दंड के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। अब ये क्या क्यों मनाया जाता है मृत्यु दंड के खिलाफ, तो ऐसा है, कुछ लोग डेथ सेंटेंस को यानी मृत्यु दंड को क्या एक गलत मानते हैं। कहते हैं कि इसकी आलोचना करते हैं, कहते हैं कि किसी व्यक्ति को तो कम से कम ये अधिकार नहीं है कि वे दूसरे व्यक्ति को मृत्यु की सज़ा दे, मृत्यु दंड दे। तो इसीलिए वो मृत्यु दंड का उन्मूलन करते हैं, है ना। वो कहते हैं कि कुछ परिस्थितियाँ, कुछ और बहुत सारी हालात होते हैं, तो उनके प्रति भी जागरूक रहना चाहिए। तो कुछ लोग गलत मानते हैं कि डेथ सेंटेंस को, तो इसीलिए वर्ल्ड लेवल पर जो लोग मानते हैं उन्हीं के लिए वर्ल्ड लेवल पर ये मनाया जाता है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट टू डेथ सेंटेंस यानी विश्व मृत्यु दंड दिवस, विश्व मृत्यु दंड के खिलाफ दिवस, विश्व मृत्यु दंड के खिलाफ दिवस। माफ़ कीजिए, इंग्लिश में तो सही बताया मैंने आपको, हिंदी में नहीं बोला। वर्ल्ड डे अगेंस्ट टू डेथ सेंटेंस, इसको हिंदी में कहेंगे विश्व मृत्यु दंड के विरुद्ध दिवस, ठीक है, हिंदी में बोलेंगे, खिलाफ उर्दू में कहते हैं। आप सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अबुल हसन रूहानी सदर का निधन हुआ है। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अबुल हसन रूहानी का निधन हुआ है, अबुल हसन रूहानी सदर का निधन हुआ है। तो आपने इनका नाम सुना होगा, ये ईरान के पूर्व राष्ट्रपति थे, अबुल हसन रूहानी सदर, और इनकी अभी डेथ हो गई है। ईरान की कैपिटल क्या है जी, तेहरान। ईरान की करेंसी क्या है, ईरानी रियाल। और ईरान के प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट कौन है, तो प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट ऑफ ईरान है इब्राहिम रईसी। कौन है, इब्राहिम रईसी। और एक नाम और आता है इब्राहिम करके, इब्राहिम मोहम्मद स्वालेह। किसके हैं वो प्रेसिडेंट, मालदीव के, याद रखना, ठीक है। दो नाम है इब्राहिम, इसलिए मैंने दोनों का बता दिया है, हालांकि बताना तो नहीं था, अभी ईरान के बारे में बात हो रही है ना, खैर कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की एडियोर मिर्च और कट्टे कट्टूर आम को जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। हाल ही में किस राज्य की एडियोर मिर्च और
कट्टे कट्टूर आम, कौन सा आम है, कौन सा है, कट्टे कट्टूर। और कौन सी मिर्च है, एडियोर मिर्च। तो ये है केरल की, केरल की बहुत फेमस है ये एडियोर मिर्च। और एडियोर मिर्च जो है वो एडियोर मिर्च कहाँ पाई जाती है, तो केरल के मलप्पुरम में। कहाँ, केरल में एक जगह है मलप्पुरम, वहीं पर ये पाई जाती है एडियोर मिर्च। इसी को जीआई टैग मिला है। जीआई टैग क्यों मिलता है ये मैं आपको बताती रहती हूँ, ठीक है। अच्छा, दूसरा कट्टे कट्टूर आम, तो ये भी केरल का ही है, ये दोनों केरल के हैं। केरल के कन्नूर ज़िले का है ये कट्टे कट्टूर आम, और इसको जीआई टैग मिला है। और ये कहाँ का है, कन्नूर का। कन्नूर केरल में एक शहर है कन्नूर। कौन सा शहर है, कन्नूर। इसका है ये कट्टे कट्टूर आम, मैंगो। और ये एडियोर मिर्च कहाँ की है, ये भी केरल की है। ये मलप्पुरम, एक शहर है केरल में मलप्पुरम, वहाँ की है। केरल की बात करें, केरल में अभी भारत के पहले ड्रोन फॉरेंसिक सेंटर की स्थापना हुई है। ड्रोन फॉरेंसिक सेंटर, याद रखना, फॉरेंसिक सेंटर है, ड्रोन फॉरेंसिक सेंटर। कर्नाटक, झारखंड और केरल तीनों का राजकीय पशु क्या है, तीनों का सेम है इसलिए बता रही हूँ, क्या है, हाथी। केरल के चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन, जो अभी दोबारा बन गए हैं, आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर है, इन्होंने एक योजना चलाई हुई है, वन स्कूल वन IAS योजना। और एक और चल रही है परिवर्तनम, वो मछुआरों के लिए चल रही है। केरल की बात करें, केरल में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, तो ओणम, मकर विलक्कू और थय्यम। और एक नववर्षोत्सव है, कौन सा, बिसु। और एक है शबरीमाला मंदिर उत्सव। ये पांचों मनाए जाते हैं। केरल में बात करें तो इडुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, और इडुक्की नेशनल पार्क भी है ये, ठीक है। और देखिए यहाँ पर कौन कौन सा, पेरियार नेशनल पार्क है, हाँ। और यहाँ पर साइलेंट वैली भी है केरल में, एरविकुलम शोला है, अटिक्कम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पम्बडम शोला है, मध्य केकटक शोला है, और कौन सा रह गया जी, एरविकुलम शोला, पम्बडम शोला, मध्य केकटक शोला, और अनाईमुडी शोला। कौन सा, अनाईमुडी शोला। ये सब याद रखिएगा, तो ये आप याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। आप वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर शेयर करने से पहले कर दिया करें, मतलब जब आप वीडियो कंप्लीट वॉच करें तो लाइक कमेंट ज़रूर कर दें, जिससे मेरी मेहनत सफल बने और मोटिवेशन मिले मुझे और ज़्यादा आपके लिए काम करने के लिए। लेकिन प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट ही वॉच करें और शेयर ज़रूर कर दिया करें, जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अब हैं आप लोग अटैच्ड हैं, और एटलीस्ट अपने 2 फ्रेंड को तो कम से कम किया करें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किसने 120 भाषाओं में गाना गाकर गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। हाल ही किस महिला ने 120 बहुत होता है, 120 कितनी, 120 लैंग्वेजेस में गाना गाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो ये हैं सुचेता सतीश। कौन है, सुचेता सतीश। और ये दुबई गई तो इन्होंने जो भारत का जो वाणिज्यिक दूतावास है दुबई में, है ना, जो यहाँ की फॉरेंसी है इंडिया की, वहाँ पे एक प्रोग्राम किया, और उस प्रोग्राम में 120 भाषाओं में गाना गाया। लगा लीजिए 120 लैंग्वेजेस में गाना गाया सुचेता सतीश ने। और ये सिर्फ 16 साल की हैं। लगा लीजिए इनकी एज कितनी कम है, 16 ईयर्स की हैं, है ना, हम तो कुछ नहीं है इनके आगे। तो 120 भाषाओं में इन्होंने गाना गाया, 16 साल की हैं, दुबई में गाया, और भारत के वाणिज्यिक दूतावास के अंदर का एक प्रोग्राम में 120 भाषाओं में। और ये पहली महिला बन गई हैं, भारत की ऐसी पहली महिला जिन्होंने इतना बड़ा रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, है ना, बना दिया है। क्या नाम है इनका, सुचेता सतीश, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी ASI ने किसको आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो ASI ये क्या है, एस्ट्रोनॉमी सोसाइटी ऑफ इंडिया, इसने अभी आर्यभट्ट पुरस्कार का अनाउंसमेंट किया है, यानी इसको देने की घोषणा की। और किसके लिए हुई है ये घोषणा, तो जी सतीश रेड्डी। और अब सुन के याद आ जाना चाहिए कि जी सतीश रेड्डी कौन है, तो DRDO के जो है कौन है, हेड हैं, चीफ हैं, DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के। कहाँ है DRDO का हेडक्वार्टर, न्यू दिल्ली में।
और 1958 में स्थापना हुई थी। वलश्य मूलम विज्ञानम, ये इसका संस्कृत में मोटो है और इंग्लिश में स्ट्रेंथ ओरिजिन इज़ इन नॉलेज। और ये इसके जो अभी सीईओ कहिए, चीफ कहिए, बल्कि चीफ हैं जी सतीश रेड्डी, इन्हीं को आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित कर रहा है ASI। तो आप ये याद रखिएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अभी ICG इंडियन कोस्ट गार्ड के रक्षा कर्मियों को वीरता पदक प्रदान किए हैं? तो हमारे प्रेजेंट टाइम पर जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो कौन है? राजनाथ सिंह जी। तो राजनाथ सिंह ने अभी प्रदान किए हैं वीरता पदक, जिसमें 3 राष्ट्रपति लेवल के वीरता पदक प्रदान किए गए, मतलब राष्ट्रपति वीरता पदक लिखा हुआ था बस। तो जाहिर सी बात है वो प्रेसिडेंट की तरफ से शाबाशी होगी। और जो है कितना है, कितना बचा, 1 मिनट, 18 और 8 जो है मेधावी पदक प्रदान किए गए हैं और 10 जो है कोस्ट गार्ड वीरता पदक। तो 3 तालिकाएं बनाई हैं, तो टोटल मिला के कहें तो 21। बस आप ये याद रखिए कि 21 वीरता पदक प्रदान किए हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किए हैं। किसको किए हैं? ICG के सुरक्षा कर्मियों को, ICG के रक्षा कर्मियों को, यानी उनके इंडियन कोस्ट गार्ड के एम्प्लॉयज़ को, ये याद रखें, ठीक है। इंडियन कोस्ट गार्ड तट रक्षा कवच या बल, जो भी कहना है, ठीक है। भारतीय तट रक्षा कवच भी कह सकते हैं, और वैसे फोर्स कहते हैं बल को, तो कवच ही ठीक है, ठीक है। तो याद रखना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी बताती हूँ, इसके बारे में बताऊँगी ICG के, 1 मिनट, है ना। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, बता दूंगी एडिशनल थोड़ा सा और। तो एक क्वेश्चन और सुनिए, हाल ही में अभी किसने पतन कहेंगे, किसने पतन की डिजिटल निगरानी के लिए माई पोर्ट ऐप लॉन्च किया है? तो आपको पता है हमारे जो पोत एवं जलवार एवं पोत परिवहन मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। इन्होंने एक डिजिटल यानी पत्तन से, जो विमान पत्तन से रिलेटेड जितनी भी निगरानी है, इसको डिजिटाइज, यानी इसको डिजिटाइज करने के लिए, क्या करने के लिए? डिजिटाइज करने के लिए, डिजिटल निगरानी रखने के लिए एक माई पोर्ट नाम का ऐप लॉन्च किया है, जो विमान पत्तन से रिलेटेड सभी तरह की निगरानी करेगा। किसने लॉन्च किया? सर्बानंद सोनोवाल ने। माई पोर्ट नाम है और पतन की डिजिटल निगरानी करने के लिए है, ये आप याद रखेंगे। अब सुनिए ज़रा ICG के बारे में थोड़ा सा। तो ICG इंडियन कोस्ट गार्ड, इसकी स्थापना 1973 में हुई थी। कब हुआ था एस्टेब्लिशमेंट? 1973 में नई दिल्ली, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। और नटराजन इसके डायरेक्टर जनरल हैं। कौन है डायरेक्टर जनरल? नटराजन। तो थोड़ा सा इतना याद रखिए, इसलिए बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किसको कनाडाई सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी, यानी एक पब्लिक हेल्थ केयर एजेंसी है कनाडा की, इसका प्रमुख किसको नियुक्त किया गया है? तो बहुत बड़े लेवल की है ये सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी कनाडा की, और इसके जो प्रमुख बने हैं वो बने डॉक्टर हरप्रीत सिंह, कोचर, डॉक्टर हरप्रीत कोचर। क्या नाम है? डॉक्टर हरप्रीत कोचर। ये इंडो कैनेडाई डॉक्टर हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, मतलब जाहिर सी बात है, तभी इनको कनाडाई सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी का प्रमुख बनाया गया है, यानी हेड बनाया गया है। क्या नाम है इनका? डॉक्टर हरप्रीत कोचर, इंडो कनाडाई है, ठीक है। ओटावा कैपिटल है, क्या है कैपिटल कनाडा की? ओटावा। और ओटावा हो गई, हाँ, कैनेडाई डॉलर, ये कैनेडियन डॉलर करेंसी है, कैनेडियन डॉलर। जस्टिन ट्रूडो, ये इसके कौन है? ये प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी किस IIT ने यूरिका पहल, यानी यूरिका इनिशिएटिव लॉन्च किया है? तो यूरिका पहल को शुरू किया है या यूरिका इनिशिएटिव लॉन्च किया है किस IIT ने? तो IIT बॉम्बे ने। किस लिए लॉन्च किया है? तो नए स्टार्टअप्स के बारे में, नए आइडियाज़ को लाने के लिए, और जितने स्टार्टअप हैं अभी अस्तित्व में, इनको सपोर्ट करने के लिए यूरिका पहल शुरू की है IIT बॉम्बे ने। सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा, उम्मीद है। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। क्वेश्चन है जी, किस बाल रोग विशेषज्ञ, यानी कहेंगे तो किड्स स्पेशलिस्ट कहेंगे, हाँ चलिए ये कह सकते हैं, ठीक है।
तो बाल रोग विशेषज्ञ हिंदी में। तो किड्स स्पेशलिस्ट यानी कि जो उनके विशेषज्ञ बच्चों के जो डॉक्टर होते हैं उसमें भी स्पेशलिस्ट है ना, तो सब सारी फील्ड में स्पेशलिस्ट होते हैं। तो किस बाल रोग विशेषज्ञ को बायोश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बायोश्रेष्ठ सम्मान कहिए या बायोश्रेष्ठ पुरस्कार कहिए, इससे सम्मानित किया गया है। किसको किया गया है, इनका नाम क्या है? तो BS नटराजन। क्या है? BS नटराजन। हाँ सही है ना, गलत तो नहीं हुआ है। हाँ ठीक है, ये BS नटराजन, मुझे अच्छी तरह याद है, BS नटराजन, ठीक है। हाँ, डॉक्टर BS नटराजन को भी बाल रोग विशेषज्ञ हैं ये, और इनको जो है क्या बायोश्रेष्ठ ऑनर से सम्मानित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायलार रामचंद्र स्मृति साहित्य पुरस्कार, ये 45 नंबर का है। 45वें वायलार रामचंद्र स्मृति साहित्य पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? फिर से सुन लीजिए। ओ गॉड हाँ सुनिए, 45 नंबर के वायलार रामचंद्र स्मृति साहित्य पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये है लेखक बेनियामिन। क्या नाम है? बेनियामिन। ये जो है एक मलयालम लेखक है। क्या नाम है? मलयालम के लेखक है, इनका नाम है बेनियामिन। और इनकी एक बुक है, उसका नाम है, क्या नाम है जी? लीलेरी मथा 20 कम्युनिस्ट। लिलेरी मथा 20 कम्युनिस्ट, ये बता दे रही हूँ, लेकिन बहरहाल याद ना रहे तो कोई बात नहीं। तो लिलेरी मथा 20 कम्युनिस्ट एक बुक है इनकी, बेनियामिन। ये मलयालम के लेखक हैं। इन्हीं को 45वें रामचंद्र स्मृति साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में अभी ब्लूमबर्ग प्लेनियर्स इंडेक्स जारी हुआ है। ब्लूमबर्ग प्लेनियर्स इंडेक्स जारी हुआ है, इसमें नंबर 1 पे कौन है? तो टेस्ला के मालिक हैं, जिनकी टेस्ला और स्पेस एक्स 2 कंपनियां हैं। कौन है? एलोन मस्क कहिए या एलन मस्क हैं। इनकी स्पेस एक्स और टेस्ला 2 कंपनियां हैं। यही टॉपर रहे हैं ब्लूमबर्ग 2021 बिलियनियर्स इंडेक्स में, ठीक है, याद रखना। दूसरे नंबर पे कौन है? तो जेफ बेजोस, जो अमेज़न के पूर्व CEO थे। और तीसरे नंबर पे है बर्नार्ड अर्नोल्ड। कौन है? बर्नार्ड अर्नोल्ड, ये 3rd नंबर पे हैं। तो ये तीनों मैंने आपको बताए हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कुछ छोड़ नहीं सकते, आप ध्यान से सुनना कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म, एक क्रिप्टो का प्लेटफॉर्म यानी क्रिप्टो की कंपनी है, इसका नाम है कॉइन कुबेर। तो एक कंपनी थी कॉइन DCX, ये है कॉइन कुबेर। तो क्रिप्टो का एक प्लेटफॉर्म है ये कॉइन कुबेर, याद रखिए। और एक थी कॉइन एक्सचेंज DCX। तो ये कॉइन कुबेर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? तो ये बनाया है अभी रणवीर सिंह को। जो कॉइन DCX थी, उन्होंने अमिताभ बच्चन को, वो भी क्रिप्टो की कंपनी है, और अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। और ये जो कॉइन कुबेर है, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है किसको? रणवीर सिंह को। आपको मुझे ये बताना है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा, ये दोनों किसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? ये बताइए ज़रा, विराट कोहली और रोहित शर्मा किसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, ये ज़रूर बताना है। नीरज चोपड़ा तो टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के हैं। पंकज त्रिपाठी फिनो पेमेंट बैंक के हैं। कंगना रनावत UP के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जो एक वोकल फॉर लोकल के लिए इनिशिएटिव चल रहा है, उसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं। कृति शेनन किसकी हैं? किचन केयर ब्रांड्स वंडर शेफ की और फॉजल्स वॉच की। तो आप मुझे रोहित शर्मा और विराट कोहली के बारे में बताएंगे, ये दोनों किसके हैं? और ये भी कॉइन कुबेर और कॉइन DCX के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो ये आप बिल्कुल याद रखिए, बिल्कुल ध्यान से।
वैसे ये जो है ना, ये जो कंपनी है इसका पूरा नाम मैं बताऊं तो कॉइन कुबेर मैंने कहा है शॉर्ट में, कॉइन स्विच कुबेर है, याद रखिएगा। तो कॉइन स्विच कुबेर के इन्वेस्टर बने कौन? रणवीर सिंह। और कॉइन DCX, कॉइन एक्सचेंज DCX, कॉइन एक्सचेंज DCX की वो भी क्रिप्टो का की एक कंपनी है, तो उसके अमिताभ बच्चन। तो ये कॉइन स्विच कुबेर या कॉइन कुबेर के नाम से याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में भी 2036 में होने वाले ओलंपिक्स गेम्स की मेज़बानी यानी होस्टिंग कौन करेगा? तो अपना देश भारत। जो हमारे इंडियन ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष हैं नरेंद्र ध्रुव बत्रा, उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है कि 2036 में जो ओलंपिक गेम्स होंगे उनकी मेज़बानी इंडिया अपना देश करेगा, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल कादिर खान का निधन हो गया, ये कौन थे? अब्दुल कादिर खान। तो ये किस देश के, ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि अब्दुल कादिर खान का निधन हो गया, ये किस देश के परमाणु जनक प्रोग्राम के, ये परमाणु प्रोग्राम के जनक थे। क्वेश्चन कैसा आएगा कि ये अब्दुल कादिर खान का निधन हो गया, ये तो इनका नाम पूछ लिया जाएगा, या इस तरीके से कि अब्दुल कादिर खान का निधन हो गया, ये किस देश के परमाणु कार्यक्रम या परमाणु प्रोग्राम के जनक थे? तो ये पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम यानी परमाणु प्रोग्राम के जनक थे। फादर ऑफ क्या कहते हैं परमाणु को? बताइए। एटॉमिक, तो एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी है ना, या क्या कहते हैं मुझे बताइए ज़रा। तो जो परमाणु प्रोग्राम के जनक थे पाकिस्तान के थे, ये कौन? अब्दुल कादिर खान, और इनका भी निधन हो गया। तो ये क्वेश्चन बहुत तरह से पूछ लिया जा सकता है। इस्लामाबाद कैपिटल है जी। आरिफ अलवी प्रेसिडेंट, हाँ प्रेसिडेंट आरिफ अलवी है। क्रिकेटर इमरान खान कौन है? ये है कौन? प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के। अपने देश भारत और अपने देश भारत और इस पाकिस्तान के बीच में डिवाइडिंग क्या है? तो रेड क्लिफ। अपने देश भारत और इस चाइना के बीच में डिवाइडिंग क्या है? तो मतलब मैकमोहन लाइन। अपने देश भारत और श्रीलंका के बीच में डिवाइडिंग क्या है? पाक स्ट्रेट। ये हाँ भारत का तो हो गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की लाइन मिलती है, इसके बीच में डिवाइडिंग क्या है? ड्यूरेंड लाइन, ड्यूरेंड लाइन। US कनाडा के बीच 49 पैरेलल। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच 38 पैरेलल। और अपने इंडिया और मालदीव के बीच क्या है? 8 डिग्री चैनल। तो ये बात याद रखें। अच्छा एक बात और, ये जो अंडमान निकोबार एक दूसरे से किस तरह से डिवाइड होते हैं या जुड़ते हैं? तो 10 डिग्री चैनल। ये अंदर की बात है इंडिया के, अंडमान निकोबार तो हमारे देश का है, ठीक है। ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया है याद रखने के लिए। तो ये था जी आज का इंटरेस्टिंग मोस्ट इंटरेस्टिंग सेशन। कैसा लगा सेशन ज़रूर बताएं। तो ओके, बी हैप्पी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।